क्लास 10th के एग्जाम के बाद हमें लगता है कि लाइफ के मजे हो गए, लेकिन अब असली जंग शुरू होती है। अगर आपका सपना एनडीए है तो याद रखिए कि 10th के बाद ही आपकी शुरुआत होती है जीवन की, और 11th और 12th की पढ़ाई डिसाइड करती है कि वाकई में आप एनडीए क्लियर करेंगे कि नहीं। 2026 आप 11th की पढ़ाई पे होंगे तो 2027 में आपको पहला मौका मिलेगा एनडीए एग्जाम में अपियर होने का, जब आप 12th अपीयरिंग में भी होंगे और एग्जैक्टली आप खुद को एक सिंपल बॉय या गर्ल से एक ऑफिसर बनते हुए देखेंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे एनडीए फाउंडेशन रोड मैप की, जिससे कि आप इस एग्जाम को कैसे 11th और 12th में बोर्ड की बेहतर तैयारी के साथ यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर तैयार करते हुए इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में निकाल सके। नो फ्लफ, ओनली प्योर स्ट्रैटेजी की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर एनडीए फाउंडेशन क्या है। देखो सिंपल है, 10th के बाद जब आप 11th में साइंस दैट मीन पीसीएम ले लेते हो या पीसीबी ले लेते हो और आपका सपना होता है कि आप बोर्ड के साथ साथ एनडीए जैसे एग्जाम को भी क्रैक करें, तो दो जिम्मेदारी सामने होती है। एक तरफ आपका स्कूल होता है, एक तरफ आपकी कोचिंग होती है। दोनों को कहीं ना कहीं टेक्निकली मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब आप रेगुलर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और सपना भी है, क्योंकि आपका सपना है कि आप अपीयरिंग में ही एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करें। आखिर यहीं पर शुरू होता है एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का रोल। सबसे पहला कि आपको एक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिसमें स्कूल के एनसीईआरटी और साथ ही साथ यूपीएससी एनडीए यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, उन दोनों लेवल को एक लेवल पे लेके चला जाता है। जहां आपको हम सब्जेक्टिव तौर पे डेवलप कर रहे होते हैं, तो पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव मतलब जो एमसीक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज हैं एनडीए को, उन टॉपिक पे बेस्ड उन्हें भी कराते हैं। क्योंकि एक चीज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि एनडीए एग्जाम हो इस देश में या कोई भी एग्जाम हो 10+2 लेवल पे, वो सब कुछ 11th एंड 12th एनसीईआरटी सिलेबस पे ही बेस्ड होता है। इस सच को समझना बहुत जरूरी है। जब आप हमारे कैंपस से दूर कहीं स्कूल में इस तरह की पढ़ाई की प्रक्रिया में जाते हैं तो ये फाउंडेशन आपको नहीं मिलती, और यही असफलता का बड़ा कारण बन जाता है। दूसरा है अर्ली एज। जब दुनिया 12th के बाद जागेगी कि सडनली मेरे को एनडीए एग्जाम देना है, तब तक टेक्निकली उसके पास तो दो चांस वो गंवा चुका होगा। एक 11th के बाद जो अपीयरिंग में मौका मिल रहा है, और एक 12th बोर्ड के जस्ट बाद जो मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान आपके लिए कितना प्लस फैक्टर होगा, जब आप 2 ईयर प्लान में होंगे तो इन 2 सालों में आप बोर्ड के सिलेबस पे बेहतर काम कर चुके होंगे। दैट मीन जिस सिलेबस को वो 12th के बाद शुरू करेगा, आप 12th के पहले उस सिलेबस को खत्म कर चुके होंगे मिनिमम 2 बार। थर्ड सबसे अहम चीज कि फौज में सफलता केवल रिटन एग्जाम पे नहीं बेस्ड है, वहाँ एसएसबी इंटरव्यू टेस्ट भी है, जो कंप्लीटली आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एसएसबी के लिए आपकी स्पीकिंग, आपका फिजिकल, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, हर चीज का बड़ा अहम रोल होता है। मतलब गुड कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी। आई नो गाँव देश से बच्चे आते हैं, बिहार से हैं आप, यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आप आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके लिए बैकग्राउंड बहुत कम मिलता है आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का। और ऑफिसर बनना है यार, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो लानी होंगी, और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट आपको एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन कैंपस में ही मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ आपको अच्छे से पता है कि जो 9th-10th स्टैंडर्ड तक मैथ आपने पढ़ी, वो मैथ बस इतना सा लेवल था उसका। अब एग्जैक्टली आप जब 11th एंड 12th में कदम रखते हैं तो ये लेवल बहुत बड़ा है। मैथ में आप अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नो, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स, बहुत बड़े प्रारूप में मैथ को पढ़ते हैं, जहां जरूरी हो जाता है कि 11th-12th में कंप्लीट एनसीईआरटी को आप बेस बनाएं, बट साथ ही साथ एनडीए के पीवाईक्यूज भी साथ ही साथ लेके चलें। और सबसे अहम चीज कि जहां आप सब्जेक्टिव तौर पे बेहतर तैयार हो रहे होते, उतना ही ट्रिकी अप्रोच भी सीखना होता है, क्योंकि इन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, एनडीए में 120 सवाल होते हैं और केवल 150 मिनट का समय मिलता है। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, स्पीड जीतती है, ट्रिक्स जीतते हैं, मेथड्स जीतते हैं। और हमारी जो एनडीए फाउंडेशन में टीचिंग मेथोलॉजी है कि बोर्ड डिस्क्रिप्टिव वर्जन के साथ साथ हम आपकी एनडीए ओरिएंटेड ट्रिकी मेथड्स को भी बेहतर डेवलप करते हैं। फिर आता है जीएटी। 600 मार्क्स का जो है ये खान हो जाता है, जहां 200 नंबर साइंस का है, 200 नंबर आपकी जीके का है, 200 नंबर आपकी इंग्लिश का है। साइंस के लिए ऑब्वियसली आपका पूरा 9, 10th, 11, 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मतलब कंप्लीट थ्रू आउट एनसीईआरटी यहाँ भी मैं रखूंगा। एग्जैक्टली इतना कर लिया जाए अच्छे से तो मोर देन इनफ है, आप 50 में 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश 200 मार्क्स का है, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच वाली अंग्रेजी है। इस पर केवल ग्रामर नहीं है, इसमें वोकैब और कॉम्प्रहेंशन का पार्ट ऐसा है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अहम है। इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, आपके अवेयरनेस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो रिटन से लेकर एसएसबी तक दोनों में बेहतर ढंग से मदद होगा। रही बात जनरल स्टडी की, तो एनसीईआरटी तो उसका बेस है, जिसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं और हम पढ़ते नहीं है। हमारी टीचिंग मेथोलॉजी में सबसे अहम यही है कि हम पूरा एनसीईआरटी का बेस लेके चलते हैं जीएस पार्ट में, जिससे कि आपका बेस बढ़िया स्ट्रांग हो और एग्जैक्टली आप जीएस पार्ट में भी
अच्छा कर पाएँ। ध्यान रखना, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना केवल 50% है, बट 50% आपका एसएसबी इंटरव्यू है। इसलिए अपनी फ़िटनेस, अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी पे ओवरऑल काम करना होगा। हर तरह की न्यूज़, हर तरह की जनरल अवेयरनेस पे आपको अपडेटेड रहना होगा। हर मुद्दे पे, हर चीज़ पे अपने ओपिनियन को आपको कॉन्फिडेंस तरीके से रखना होगा। मुझे लगता है कि ये 2 साल, दैट मीन 2026, 2027 आपके फाउंडेशन ईयर हैं। अगर इसको ईमानदारी से मेहनत कर लिया तो 2027 में पुणे खड़ग वासला का टिकट आपके पास होगा और आप बनेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर एनडीए फर्स्ट 2027 मेरे 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे सही बच्चों का लक्ष्य है इस बार, तो मुझे लगता है उस लक्ष्य को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपका भी लक्ष्य है, क्या आपका भी टारगेट है एनडीए 2027। अगर वो टारगेट है और साथ ही आप चाहते हैं कि हर तरह का टॉपिक 11-12 का जो एनडीए से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके तेजी के साथ उस कमिटमेंट को मेरे को मेंशन करिए और एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ जुड़ करके ऑब्वियसली एनडीए जाने का सपना अपीयरिंग में ही पूरा कीजिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और वीडियो खुद भी देखिए, पेरेंट्स को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है यही रास्ता है आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी ले जाने का। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।